दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नज़रें प्रिंसेस पर थीं। मलका के अल्फाज अब भी फ़ज़ा में गूंज रहे थे। प्रिंसेस ने गहरी सांस ली। उसने खजांची की तरफ देखा, फिर किताब खोली। किताब के पहले ही सफ़े पर लिखा था, इंसाफ कभी अंधे इल्ज़ाम पर नहीं दिया जाता। असल कसूरवार को पहचानने के लिए दलील और अक़ल दोनों ज़रूरी हैं। खाली इल्ज़ाम पर फ़ैसला देना इंसाफ नहीं होता। हो सकता है ये खजांची बेकसूर हो, हो सकता है ये किसी और की चाल हो, क्योंकि ख़जाने का इल्ज़ाम सबसे पहले खजांची पर ही आता है और चालाक चोर यही चाहता है कि इल्ज़ाम खजांची पर आकर रुक जाए। मैं चाहती हूँ कि फ़ैसला करने से पहले सब उन खादिमों और मुलाजिमों को बुलाया जाए जो ख़जाने के करीब काम करते हैं, सफाई करने वाले, चाबियाँ रखने वाले और पहरेदार, सब। क्योंकि अगर चोरी हुई है तो हकीकत उन्हीं के दरमियान छुपी है। मलका ने इशारा किया और चंद ही लम्हों में खजांची के साथ बाकी ख़ास मुलाजिम भी दरबार में ला खड़े किए गए। सबकी नज़रें प्रिंसेस पर थी कि अब वो क्या करेगी। प्रिंसेस ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं एक ही सवाल सबसे पूछूंगी। कल रात जब चोरी हुई तुम सब कहाँ थे? पहले खादिम ने कहा, महल के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। गवाही मेरे साथी से ली जा सकती है। दूसरी खादिमा बोली, मैं किचन में थी। शहजादे के सुबह के नाश्ते के लिए आटा गूंद रही थी। कुछ नुकरानियों ने सर हिलाकर तस्दीक की। तीसरी मलका की खास खादिमा ने कहा, मैं तो मलका की खिदमत में उनके कमरे में मौजूद थी। उस वक्त मलका आराम फरमा रही थी। चौथा सफाई करने वाला नौकर बोला, मैं तहखाने की सफाई कर रहा था। वहाँ चिराग जल रहा था और कई लोगों ने मुझे देखा भी। प्रिंसेस खामोशी से चंद लम्हे सबको देखती रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज़ में कहा, चोर कोई और नहीं बल्कि मलका की खास खादिमा है। खास खादिमा बौखला कर बोली, ये झूठ है, मैं तो मलका के कमरे में थी। प्रिंसेस ने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं, मैंने तुम्हें अपनी खिड़की से खुद बाग में देखा था और ये बात सब जानते हैं कि ख़जाने के कमरे का पिछला रास्ता बाग के करीब से गुजरता है और तुम्हारे जूतों पर वही सुनहरी खाक लगी है जो सिर्फ ख़जाने के कमरे में पाई जाती है और तुम्हारे बाजू पर गीली मिट्टी के निशान भी हैं। ये इस बात का सबूत है कि तुमने सोना बाग की ज़मीन में छुपाया है। दरबार में एकदम हलचल मच गई। सिपाही बाग की तरफ दौड़े और थोड़ी देर बाद वो ज़मीन खोदकर वापस आए। उनके हाथों में चमकता हुआ सोना था। हर तरफ सरगोशियाँ थीं। प्रिंसेस ने कमाल कर दिया, कितनी होशियारी से चोर पकड़ा है। मलका ने पहली बार प्रिंसेस की तरफ फख्र से देखा और बोली, आज तुमने साबित किया है कि तुम सिर्फ मेरे बेटे की दुल्हन नहीं बल्कि इस सल्तनत की असल रानी हो। जिसने इंसाफ और अक़ल से फ़ैसला दिया वही इस तख्त की हकदार है। पूरा दरबार एक आवाज़ में बोला, रानी सलामत रहे, रानी सलामत रहे। प्रिंसेस ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। ये वो लम्हा था जब एक नाजुक दुल्हन पूरे महल की रानी बन गई।